हमें क्वेश्चन क्या गिवन है जरा समझते हैं। 3 sets of English, mathematics and science books containing 6, 9 and 12 books। 3 सेट हैं, 3 सेट हैं इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के और साइंस के। यानी इंग्लिश की जो बुक है वो 6 हैं, मैथमेटिक्स की जो बुक है वो 9 है और जो साइंस की बुक है वो हमारे पास 12 है। आगे बोलना चाह रहा है हैव टू बी स्टैक्ड इन सच ए वे। अब इनका आपको ग्रुप बनाना है, जैसे हमने लास्ट टाइम जो था मिठाई का ग्रुप बनाया था, ऐसे ही हमें यहाँ पे किसको ग्रुप बनाना है, बुक्स का ग्रुप बनाना है। क्या बोलना चाह रहा है, हैव टू बी स्टैक्ड इन सच ए वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। यानी जो बुक्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज स्टोर हो। यानी आप ये बोल सकते हैं जो एक ग्रुप होगा, ग्रुप के अंदर एक ही सब्जेक्ट की किताबें आनी चाहिए। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। और जो है हर ग्रुप की जो हाइट होगी वो सेम होगी। यानी हर ग्रुप के अंदर जो है सेम नंबर ऑफ बुक्स होंगी, हर ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ बुक्स होंगी और हर ग्रुप के अंदर सेम सब्जेक्ट की बुक होंगी। अब आगे यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। यानी आपको बताना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स होंगी हर स्टैक में वो बताइए। और उसके बाद आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, कितने टोटल स्टैक्स बनेंगे। तो आराम से ट्राई करें और कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। चलिए मान्या जी बढ़िया। तो देखो यहाँ बोल भी रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी किताबें होंगी हर ग्रुप के अंदर या हर स्टैक के अंदर। तो लास्ट टाइम जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद होगा, अगर मैक्सिमम पूछता है, हाईएस्ट पूछता है, लार्जेस्ट पूछता है, तो वहाँ पे एचसीएफ की बात करता है वो। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है। उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स और बताना है कितने स्टैक्स बनेंगे। तो आराम से बताएं, हमारे पास 3 टाइप की किताबें हैं, इंग्लिश की 6 बुक है, मैथमेटिक्स की 9 बुक हैं और साइंस की 12 बुक हैं। इनको हमें ग्रुप में स्टैक करना है। हर ग्रुप के अंदर जो है सेम सब्जेक्ट की किताबें होंगी और हर ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ बुक्स होंगी वो सेम होंगी। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बताना है हर स्टैक के अंदर और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स भी बताना है, कितने स्टैक्स बनेंगे। बस इतना सिंपल है। ज़्यादातर सभी का आंसर आ गया। यानी जब भी मैक्सिमम बात करता है तो एचसीएफ की बात करता है, बट हम जरा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। तो देखो हमारे पास एक तो है इंग्लिश की बुक, तो मैंने ऊपर लिख दिया, मैथमेटिक्स की नीचे है और साइंस की हमारे पास सबसे नीचे है। अब थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा, लॉजिक समझना ज़रूरी है। अब हमारे पास ये बोलना चाह रहा है इंग्लिश की 6 बुक हैं। जब इंग्लिश की 6 बुक हैं तो हम मान सकते हैं एक ग्रुप में शायद एक ही इंग्लिश की किताबें हो या एक ग्रुप में 2 इंग्लिश की किताबें हों। बेसिकली यहाँ पे मैंने 6 के फैक्टर लिखे हुए हैं। हो सकता है इंग्लिश के जो है एक ग्रुप के अंदर 3 किताबें हों, तो देखो यहाँ पे मैंने 3 ही बनाई है। इंग्लिश के एक ग्रुप के अंदर 3 किताबें, या फिर ऐसा हो सकता है इंग्लिश के एक ग्रुप के अंदर पूरी 6 की 6 किताबें हों। हो सकता है, हमें नहीं पता, यहाँ तो बस मैंने 6 के फैक्टर लिखे हुए हैं। अगर इंग्लिश की एक ग्रुप के अंदर 3 किताबें होंगी तो इंग्लिश के 2 ग्रुप बनेंगे क्योंकि टोटल 6 किताबें थी। इसी तरीके से मैंने मैथमेटिक्स के फैक्टर लिखे, मैथमेटिक्स यानी 9 जो है 9 किताबें हैं, 9 के फैक्टर ब्रेक करोगे तो 1 या तो एक ग्रुप में एक किताब हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैथमेटिक्स का एक ग्रुप में 3 किताबें हों। यहाँ पे मैंने 3 बनाई है। अब मान लेते हैं अगर एक ग्रुप में 3 किताबें हैं तो टोटल ग्रुप कितने बनेंगे, 1 2 3, 3 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, कि टोटल किताबें कितनी है, 9 किताबें हैं। लेकिन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद एक ग्रुप के अंदर 9 किताबें हों मैथमेटिक्स की, पॉसिबल है क्योंकि यहाँ तो फैक्टर ही तो लिखे हैं मैंने बस। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से साइंस जो है, साइंस की किताबें कितनी थी, 12 किताबें थी। अब जब साइंस की 12 किताबें थी तो साइंस के 12 मैंने फैक्टर कर दिए 12 के। एक किताब हो एक ग्रुप के अंदर, हो सकता है 2 हो, 3 हो, यानी 4 हो, 6 हो या 12 हो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था कि हर ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ बुक्स आएंगे। तो हर ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ रही है, 3 आ रही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। यानी हर ग्रुप के अंदर जो है 3 किताबें आएंगी। तो पहला आंसर क्या है हमारे पास, जो मैक्सिमम नंबर होगी किताबों का एक ग्रुप के अंदर वो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। इसके बाद देखो बोल क्या रहा है, ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, यानी कितने ग्रुप बनेंगे। अब ग्रुप कितने बनेंगे जरा समझिएगा। इंग्लिश के ग्रुप कितने हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप बनने हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ रही है, 3 आ रही हैं। तो इंग्लिश के ग्रुप कितने बनेंगे, टोटल बुक कितनी है, 6 है, 6 का डिवाइड 3 में कर दीजिए तो आपका 2 ग्रुप आ गया बच्चों की तरह। ऐसे ही हमारे पास मैथमेटिक्स में टोटल बुक कितनी है, 9 है। हर ग्रुप के अंदर 3 किताबें आ रही हैं तो कितने ग्रुप बनेंगे, 3 बनेंगे, डिवाइड कर दीजिए। और ऐसे ही यहाँ पर 12 बुक्स हैं,
हर क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर कितनी किताबें आ रही हैं, 3 आ रही हैं। हर ग्रुप के अंदर 3 किताबें आ रही हैं, डिवाइड कर दीजिए तो 4 आ गया। टोटल इन्हें ऐड कर दो आप, तो 2 + 3 5 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, तो टोटल आपके 9 ग्रुप बनेंगे। तो ये आपके डायग्राम में मैंने 9 ग्रुप बना रखे हैं। इतना सिंपल है। और किसी भैया कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो लॉजिक समझ में आ गया। करना क्या है बेसिकली, सब बस आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकाल लोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, ग्रुप निकालने के लिए आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देंगे तो आपको ग्रुप आ जाएगा। इतना सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, बस मैंने नंबर्स को बड़ा कर दिया है। तो आराम से बताएं बोल क्या रहा है। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, यानी हमारे पास 3 सेट है इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस की बुक के। इंग्लिश की जो बुक है वो है 336, मैथमेटिक्स की जो बुक है वो 240 है, और जो साइंस की बुक है वो 96 है। अब आगे बोलना चाह रहा है इनके वो ग्रुप बनाना चाह रहा है, और हर ग्रुप के अंदर सेम सब्जेक्ट की किताबें होंगी, और हर ग्रुप की जो हाइट होगी वो सेम होगी, यानी हर ग्रुप के अंदर जो है सेम नंबर ऑफ बुक्स होंगी। हर ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ बुक्स होंगी, और हर ग्रुप में सब्जेक्ट वाइज किताबें होंगी, यानी हर ग्रुप में सेम सब्जेक्ट की किताबें होंगी। आपको मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बुक्स बतानी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किताबें स्टैक के अंदर आएंगी, यानी एक ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किताबें आएंगी ये बताना है आपको। उसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, और कितने ग्रुप बनेंगे ये आपको बताना है। तो आराम से आप बताओ। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स पूछ रहा है तो नॉर्मल सी बात है एचसीएफ निकालना है, क्योंकि मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई दी थी, अगर कहीं मैक्सिमम पूछता है तो एचसीएफ निकालना होता है। तो आप यहाँ पे एचसीएफ निकाल दो बच्चों की तरह। उसके बाद बोलना चाह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, कितने ग्रुप बनेंगे। तो जो भी एचसीएफ आएगा उनका नंबर में डिवाइड कर देना, बाद में ऐड कर देना, तो आपका नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे। इतना सिंपल है। और कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। चलिए भविष्य जी का भी आ गया 48, बढ़िया। अब नंबर ऑफ स्टैक्स और बता दीजिए आप। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, यानी एक ग्रुप के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी, तो बेसिकली एचसीएफ निकालना है आपको। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 336, यानी 336, 240 और 96 का आपको एचसीएफ निकालना है। आराम से आप सॉल्व करो और देखो कितना आ रहा है। तो सबसे पहले आप 2 का डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे मैंने 16 का डायरेक्ट कर दिया है। 16 का जब 336 से करोगे तो 21 आ जाएगा। चलिए नंदिनी जी बता रही हैं, बढ़िया। अभिषेक जी बता रहे हैं 48, बढ़िया। 16 का डिवाइड 240 में कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 16 का डिवाइड 96 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 2 से भी कर सकते थे, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर 3 से कर दीजिए 21 में 7 बार, 3 से कर दीजिए 15 में 5 बार, और 3 से 6 में कर दीजिए 2 बार। यानी जो हमारा एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 6 × 3, यानी हमारा 48 आ जाएगा। इतना सिंपल है। यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स होंगी हर स्टैक के अंदर वो कितनी होंगी 48 होंगी। नंबर ऑफ स्टैक और बता दीजिए। हाँ मान्य जी, आराम से वेट कर रहा हूँ। अब खुद सोचो 48 किताबें हर ग्रुप में होंगी, तो इंग्लिश के कितने ग्रुप बनेंगे। तो 336 है, उसमें 48 का डिवाइड कर दीजिए तो इंग्लिश के ग्रुप आ जाएंगे। 240 में 48 का डिवाइड कर दीजिए तो आपके मैथमेटिक्स के ग्रुप आ जाएंगे। 96 में आप 48 का डिवाइड कर देंगे तो आपके साइंस के ग्रुप आ जाएंगे। उसके बाद टोटल कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आराम से सॉल्व करते हैं बच्चों की तरह। हाँ मान्य जी, गलत लग रहा है थोड़ा सा। स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के स्टैक बताएं कितने होंगे। 336 में 48 का डिवाइड करना है आपको, तो आपके 7 हो जाएंगे। यानी जो इंग्लिश के स्टैक होंगे वो कितने होंगे 7 होंगे। इंग्लिश के जो ग्रुप होंगे वो 7 होंगे। नंदिनी जी को ज़्यादा ही आ रहा है आपका, थोड़ा चेक करें। और मैथमेटिक्स के स्टैक्स कितने होंगे, मैथ्स की बुक कितनी थी 240 बुक्स हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स जो है एक ग्रुप के अंदर 48 है। तो मैथ्स के कितने ग्रुप बनेंगे 240 में 48 का डिवाइड कर दीजिए तो आपका 5 आ जाएगा। इसी तरीके से साइंस के कितने स्टैक होंगे, 96 में 48 का डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 स्टैक आ जाएंगे। यानी टोटल स्टैक्स कितने आ रहे हैं 7 + 5 + 2, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 14 आ जाएंगे। चलिए क्लियर है, नो डाउट, बढ़िया। आराम से देख लीजिएगा, वरना दोबारा वीडियो देख लेना, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो बेसिकली क्या किया हमने, एचसीएफ निकाल करके मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स निकाल ली। उसके बाद इंग्लिश के स्टैक निकालने के लिए 48 का डिवाइड कर दिया। मैथ्स का निकालने के लिए 240 में 48 का किया। फिर साइंस का निकालने के लिए 96 में 48 का किया। उसके बाद ऐड कर दीजिए, बस इतना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। हमसे बोल क्या रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 15 मेंबर्स
इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 10 मेंबर्स इन ए परेड। यानी ये बोलना चाह रहा है कि टोटल 15 आर्मी के मेंबर हैं, 10 जो हैं वो बैंड के मेंबर हैं। बैंड तो आपने देखा होगा जो भोंपू लेके चलते रहते हैं, ठीक है, बजाते हुए। यानी 15 आर्मी के मेंबर हैं, 10 बैंड के मेंबर हैं। अब इनको बेसिकली ग्रुप बना के चलना है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी जो दोनों ग्रुप हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मूव करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। यानी बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं, कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो आप जानते हो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, जब भी मैक्सिमम की बात करता है तो एचसीएफ पूछता है, वो तो एचसीएफ बता दो, सिंपल सी बात है। यानी बेसिकली 10 जो है वो बैंड के मेंबर हैं, ठीक है, गाने बजाने वाले, और 15 जो है आर्मी के मेंबर हैं जो उनके पीछे चलेंगे। इन्हें ग्रुप बना के चलना है और इनका जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो सेम होंगे। तो आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कितने मैक्सिमम कॉलम्स पॉसिबल है, बस इतना सिंपल है। तो आराम से आप बताइए कितना आंसर आएगा। इसको मैं नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो मानते हैं हम, दो इस तरीके से चलेंगे। आगे जो है 10 जो है वो हमारे पास क्या है, बैंड के मेंबर हैं, ठीक है। आगे 10 जो है बैंड के मेंबर हैं जो आपको ऑरेंज ऑरेंज से नजर आ रहे हैं, और पीछे जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहे हैं सर्किल से, ये आपके क्या है, फोर्स के मेंबर हैं, आर्मी के मेंबर हैं। तो 15 जो है आर्मी के मेंबर हैं, आगे जो है बैंड के मेंबर हैं। इनको आपको इस तरीके से मार्च करते हुए चलना है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है, यानी मैक्सिमम ये जो एरोज बन रहे हैं, ये जो कॉलम्स बन रहे हैं वो कितने होंगे, बस इतना सिंपल है। तो कितने होंगे देखते हैं आओ। आर्मी का जो बैंड है उसमें 10 मेंबर हैं। अब जो 10 मेंबर हैं वो या तो एक कॉलम में एक चल सकता है, या एक कॉलम में बेसिकली एक कॉलम बना के चल सकते हैं, या दो कॉलम बना के चल सकते हैं, या 5 कॉलम या 10 कॉलम। तो देखो यहाँ पे मैंने 5 कॉलम बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 कॉलम बना के चल रहे हैं। अच्छा, याद रखिएगा जो खड़ी खड़ी होते हैं ये कॉलम्स होता है, ठीक है। एक मिनट बना दूं पहले आपको समझने के लिए। तो ये जो है ये खड़ा खड़ा ये पूरा एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये दो कॉलम है, ये तीन कॉलम, ये चार कॉलम, ये 5 कॉलम। तो यहाँ पे हमने यही है, या तो हो सकता है सिर्फ एक ही कॉलम में सारे के सारे लोग चल जाएं, या फिर दो कॉलम बना के चलें बैंड वाले, या 5 कॉलम, मैंने यहाँ 5 कॉलम बनाए, या फिर 10 कॉलम बना के चलें। ऐसे ही हमारे पास क्या है यहाँ पे, बड़े ध्यान से समझिएगा। आर्मी के जो मेंबर्स थे, यानी जो फोर्स वाले लोग हैं, फौजी लोग हैं जो हैं, वो टोटल 15 थे। तो 15 जो होते हैं तो 15 के फैक्टर क्या हो गए, 1 3 5 15। ऐसा हो सकता है कि एक कॉलम बना के सारे चल रहे हैं, या तीन कॉलम, या 5 कॉलम, या 15 कॉलम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन और बड़े से बड़ा फैक्टर 5 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 5 कॉलम बना दिए इसी कारण, ठीक है। जब 5 कॉलम बना दिए तो खुद सोचिए 5 कॉलम में टोटल 10 तो आपके गाने बजाने वाले हो गए, और 15 जो हो गए वो आर्मी के सोल्जर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने पॉसिबल हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने पॉसिबल हैं यहाँ पे, 5 पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बस इतना सिंपल है। तो यानी हम ये बोल सकते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। तो याद रखिएगा कहीं भी जब वर्ड मैक्सिमम पूछा जाता है और आपको लगता है कि जो आंसर होगा वो छोटा आएगा नंबरों से, तो आप समझ जाना वो एचसीएफ पूछता है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकलना था। अच्छा, आगे आते हैं। और कोई दिक्कत हो दोबारा वीडियो देख लेना, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब देखो क्वेश्चन वो सेम ही है बट नंबर हमने बड़ा कर दिया। अब देखिए जो आर्मी के सोल्जर हैं वो कितने हैं, 612 हैं, ठीक है। आर्मी के सोल्जर 612 हैं, 612। और जो बैंड के मेंबर हैं, यानी जो गाना बजाने वाले मेंबर हैं, वो 48 हैं। ये जो दोनों ग्रुप हैं आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जो दोनों ग्रुप हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है इन्हें। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है, यानी कितने कॉलम्स पॉसिबल हैं। तो आराम से आप बताओ कितने कॉलम पॉसिबल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। तो मैक्सिमम आप जानते हो क्या होता है, जब भी मैक्सिमम पूछता है और आपको लगता है कि आंसर जो है नंबरों से छोटा आएगा, तो समझ जाना वो एचसीएफ की बात कर रहे हैं। तो एचसीएफ निकालना है आपको इन दोनों नंबरों का। तो हमारे पास क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो एचसीएफ होगा किसका, 612 और 48 का। चलिए, सभी का आ गया लगभग। तो 612 और 48 को सबसे पहले 4 से मैंने डिवाइड किया है, 153 बार गया, और ये आपका 12 बार गया। फिर 3 से कर दीजिए, 51 बार और 4 बार। अब 51 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया, 12 हो गया। तो यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो 12 होंगे, बस इतना सिंपल है। चलिए अब आगे आते हो। यानी जो मैक्सिमम कॉलम्स हैं वो याद रखिएगा 12 होंगे, ठीक है।
अच्छा चलिए, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, यानी टाइप 8 शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, अब हम एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम, यानी क्वेश्चन में एलसीएम पूछ रहा है, इसका शॉर्टकट क्या होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं लीस्ट पूछ रहा हो, याद रखिएगा लीस्ट, एचसीएफ में मैक्सिमम पूछ रहा था या लार्जेस्ट पूछ रहा था। अगर क्वेश्चन में लीस्ट पूछ रहा हो या मिनिमम पूछ रहा हो, तो याद रखिएगा वो क्या पूछ रहा है आपसे, एलसीएम पूछ रहा है। और याद रखना, जो एलसीएम होता है वो हमेशा नंबरों से बड़ा आता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको लगता है कि जो आंसर है वो नंबरों से बड़ा आएगा, क्वेश्चन में आपको लगता है कि आंसर जो है नंबरों से बड़ा आएगा, तो आप समझ जाना वो आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो दोनों ट्रिक याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में लीस्ट पूछ रहा है तो एलसीएम निकालना है, मिनिमम पूछ रहा है तो एलसीएम निकालना है। और अगर आपको लग रहा है कि जो हमारा आंसर है वो नंबरों से बड़ा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएगा वो एलसीएम पूछ रहा है। तो ये दोनों ट्रिक आप लगा सकते हैं, ठीक है, इतना सिंपल है। कम से कम पूछे एलसीएम, मिनिमम पूछे एलसीएम, और अगर आपको लग रहा है कि आंसर जो है नंबरों से बड़ा आ रहा है आपके, तो समझ जाएगा एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। ये दो सिंपल चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं, और कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन ट्राई करें यहाँ पे, आराम से कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बोल क्या रहा है, रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड ए सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। यानी हमारे पास रवि और शिखा हैं, वो एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें वो दौड़ लगा रही हैं, ठीक है, ड्राइव कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, सही, यानी घूम रही हैं सर्कुलर पाथ में, आप ऐसे समझ लें। जो रवि है टेक 6 मिनट्स टू टेक वन राउंड, यानी जो रवि है वो 6 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा देता है। रवि जो है वो 6 मिनट में पूरा चक्कर लगा रहा है सर्किल का। जो शिखा जी हैं वो 10 मिनट में चक्कर लगा रही हैं। जो हमारी शिखा जी हैं वो 10 मिनट में चक्कर लगा रही हैं। इफ बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट, मान लेते हैं दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं स्टार्ट कर रहे हैं चलना, एट द सेम टाइम, एक ही साथ शुरू करते हैं, और वो सेम ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, मान लेते हैं दोनों इधर ही जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, तो आपको ये बताना है। चलिए भविष्य जी बता ही रहे हैं, आराम से बताएं। वो बोलना चाह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे वो। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, जरा कॉमन सेंस लगाइएगा, जो आपका आंसर होगा वो इन नंबरों से तो बड़ा ही आएगा। तो यानी हमसे एलसीएम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बस एलसीएम निकालना है, इतना सिंपल है। हमारे पास हमने ट्रिक क्या लगाया है, हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इन नंबरों से तो बड़ा आना चाहिए। रवि को 6 मिनट हैं और शिखा को 10 मिनट लग रहे हैं, मिलेंगे आपस में वो काफी समय बाद मिलेंगे, तो हमारा आंसर लेट आना चाहिए। तो चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, दोनों ने चलना यहाँ से स्टार्ट किया। अब जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पर या तो रवि 6 मिनट बाद आएगा, यानी एक बार वो घूम लिया पूरा 6 मिनट में, ठीक है, या फिर हो सकता है वो 12 मिनट बाद आए, यानी 2 चक्कर लगा के आए, ठीक है, या फिर वो 3 चक्कर लगा के आए, यानी 18 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा, ए पॉइंट पर, या फिर 4 चक्कर लगा के वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा, यानी 4 चक्कर बाद 24 मिनट बाद, यानी 6-6 मिनट के अंतर पर। इसी तरीके से जो शिखा जी हैं वो पहले चक्कर यानी 10 मिनट में एक चक्कर लगा देंगी, ए पॉइंट पर आ जाएंगी। ऐसा हो सकता है 2 चक्कर लगाएं यानी 20 मिनट में। ऐसा हो सकता है 3 चक्कर लगाएं, 3 चक्कर बाद ए पर आए, तो यानी आपका 30 मिनट हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसे 20 दो बार लिख दिया मैंने। हो सकता है 4 चक्कर लगाएं तो 40 मिनट हो गया। अब देखें यहाँ पे, चेक करें वो कौन सा नंबर है जो इनको मैच कर रहा है, कम से कम छोटे से छोटा नंबर जो मैच कर रहा हो। तो देखो यहाँ पे 6 है या 10 है, मैच नहीं कर रहा। 12 और 20 मैच नहीं कर रहा। 18-30 मैच नहीं कर रहा। 24-30 मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये 30-30 मैच कर रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं दोनों ही जो है 30 मिनट पे यहाँ पे मिलेंगे ए पॉइंट पर, ठीक है। यानी अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकाल दोगे तो आंसर हमारा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक बेस समझाया है किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। अगर आप इनका डायरेक्ट एलसीएम निकाल दोगे 6 और 10 का, तो एलसीएम में क्या आ गया, पहले 2 से कर दीजिए आप, तो ये आपका 3 हो गया, 5 हो गया। फिर 3 से कर दीजिए 5 या 1 5, अब 5 से कर दीजिए तो 1 1 बच गया। तो 2 × 3 × 5, तो आपको कितना आ गया, 30 आ गया। तो याद रखिएगा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ भविष्य जी, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। और किसी बच्चे को भी डाउट हो पूछ लेना। चलिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा बताइएगा। क्वेश्चन हमारा सेम ही है, नंबर मैंने चेंज कर दिए हैं।
तो देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, रवि जी हैं वो 16 मिनट ले रहे हैं सर्कुलर पाथ में यानी मूव करने के लिए, और जो शिखा जी हैं वो हमारी कितनी ले रही हैं, 20 मिनट ले रही हैं। अगर दोनों ही जो है सेम पॉइंट से चलते हैं, सेम टाइम से चलते हैं सर्कुलर पाथ में और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद वो दोनों दोबारा से मिलेंगे? तो आराम से बताएं आप, कितने समय बाद वो दोनों दोबारा से मिलेंगे? यानी एक रवि जी हैं, एक शिखा जी हैं, रवि जी 16 मिनट ले रहे हैं, शिखा जी 20 मिनट ले रही हैं, दोनों ही सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं चलना। तो बोल रहा है कितने समय बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। बस इतना सिंपल है। आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी है। एलसीएम निकाल लीजिए और बताइए कितना आंसर आएगा। तो हमारे पास क्या है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स यानी कितना समय लगेगा उन दोनों को मिलने के लिए, वो हमारे पास 16 और 20 मिनट लगेंगे। एलसीएम इनका लेना पड़ेगा, यानी 20 और 16 का एलसीएम लोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मिनट आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 16 और 20 का एलसीएम निकाल लिया, अब जैसे चाहो कर लो, आपका मन है। तो यानी 4 इंटू 4 इंटू 5 आएगा, तो आपका 80 आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि बोथ विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 80 मिनट्स, यानी 80 मिनट्स के बाद जो है दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। आपको लॉजिक समझ में आ गया है कि खुद सोचिएगा कि हमारा जो आंसर आना था वो इन दोनों नंबरों से तो बड़ा ही आना था, तो इसलिए हमने कॉमन सेंस लगाया कि हमें एलसीएम निकालना है, और जो उसका लॉजिक था वो मैंने आपको आगे समझा ही दिया था पहले जो था। चलिए अब आगे आते हैं, और किसी भैया कोई भी डाउट हो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बोल के आ रहा है हमसे, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स। अच्छा, यानी कोई एक डिवाइस है वो हमेशा पी पी करता है 60 सेकंड में, हर 60 सेकंड के बाद वो बीप देता है, ठीक है, आवाज करता है देसी भाषा में। आगे यहाँ बोलना चाह रहा है दूसरा एक डिवाइस है, वो भी आवाज करता है, बीप करता है, लेकिन ये वाला जो डिवाइस है वो हर 62 सेकंड में करता है। यानी जो पहला वाला डिवाइस है वो बीप करता है 60 सेकंड में, और जो दूसरा वाला डिवाइस है वो बीप करता है 62 सेकंड में। इसके बाद ये बोलना चाह रहा है दोनों ने एक साथ बीप करना शुरू किया 10 बजे, सुबह 10 बजे। दोनों ने एक साथ कब बजना शुरू किया? सुबह 10 बजे बजना शुरू किया। अच्छा, अब आगे ये बोलना चाह रहा है अब आप वो समय बताएं कि दोबारा अब वो कब एक साथ बजेंगे। अर्लीस्ट यानी पहले से पहले, यानी अब 10 बजे के बाद कब वो सबसे पहले एक साथ दोबारा बजेंगे। तो करना कुछ नहीं है आपको, जो दोनों नंबर दिए हुए हैं 60 और 62 उनका एलसीएम निकाल लो, उसके बाद उन्हें मिनट में कन्वर्ट कर दो और 10 बजे जोड़ दो ऐड करके, आंसर आ जाएगा कि 10 बजे के बाद वो कब बजेंगे एक साथ। तो हमारे पास क्या होगा, बहुत ही सिंपल है कि इंटरवल ऑफ बीपिंग टुगेदर, यानी दोनों कब एक साथ बजेंगे। तो आपको एलसीएम निकालना होगा 60 और 62 का, यानी जो 60 सेकंड था और 62 सेकंड है इनका एलसीएम निकाल दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कब वो एक साथ दोबारा बजेंगे। तो आप इनका एलसीएम निकाल लो बच्चों की तरह, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना। जब प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे आपका तो कितना आ जाएगा, 1860, यानी 1860 सेकंड बाद वो दोबारा से एक साथ बजेंगे। ठीक है, हमने एलसीएम कैसे निकाला, पहले 2 से ब्रेक करा 60 और 62 को, तो 30 बार गया, 31 बार गया। फिर हमारे पास 30 और 31 में कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, तो उसके बाद हमने 31 से डिवाइड कर दिया 31 को 1 बार। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये 30 आना चाहिए था, ये थोड़ा सा टाइपिंग वो मेरी मिस्टेक है, यहाँ 30 लगा देता हूँ। अब इसके बाद 30 से मैंने डिवाइड कर दिया, 1 बार गया, और ये भी 1 तो चल ही रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एलसीएम आ गया। यहाँ तो कोई डाउट हो पूछ लेना। हाँ मान्या जी आपका ठीक है, भविष्य जी ठीक है। इसके बाद करना क्या है, यानी इतने सेकंड बाद वो दोबारा से एक साथ बजेंगे। अब ये जो जितने सेकंड आए इनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। चलिए अभिषेक जी बता रहे हैं और अक्षय जी ने बता दिया, तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों की तरह। तो मिनट में कन्वर्ट कैसे करें, 1860 है, इसको हमने किस में मिनट डिवाइड किया, 60 से डिवाइड किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और एक सेकंड में कितने मिनट होती हैं, 1/60 मिनट होता है। तो यहाँ पे हमने 60 का डिवाइड कर दिया। जब 60 का डिवाइड कर दोगे तो 31 बाद पूरा जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 मिनट्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि 10 बजने के बाद वो कब एक साथ दोबारा बजेंगे, तो 10 बजे के बाद वो कब बजेंगे एक साथ, 10 में जो है 31 मिनट और ऐड कर दीजिए। तो 10 में जब आप 31 मिनट ऐड कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 10:31 AM हो जाएगा, यानी
10:31 पर 10:31 पर वो दोबारा से एक साथ बजेंगे। इतना सिंपल है। तो करा क्या हमने, सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल के हमारे पास टाइम आ गया, और जो भी टाइम आया है उसको पहले हमने मिनट में कन्वर्ट किया 60 को डिवाइड करके, तो मिनट में आ गया। उसके बाद जो हमारा रियल टाइम है उसमें हमने 31 मिनट ऐड कर दिया, तो यानी 10:31 बाद वो दोबारा से घड़ियां या दोबारा से वो दोनों इंस्ट्रूमेंट जो हैं एक साथ बजेंगे। बस इतना सिंपल है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आराम से आप बताइएगा, आराम से करें। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं आर एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज एट एवरी 48 सेकेंड, यानी देसी भाषा में 3 ट्रैफिक लाइट हमें गिवन है। पहली ट्रैफिक लाइट जो है 48 सेकेंड में चेंज होती है, दूसरी ट्रैफिक लाइट जो है 72 सेकेंड में चेंज होती है, और तीसरी ट्रैफिक लाइट 108 सेकेंड में चेंज होती है। यानी हमारे पास 3 ट्रैफिक लाइट हैं। पहली ट्रैफिक लाइट 48 सेकेंड में चेंज होती है, दूसरी ट्रैफिक लाइट 72 सेकेंड में, और तीसरी ट्रैफिक लाइट 108 सेकेंड में। अच्छा, अब ये जो तीनों ट्रैफिक लाइट है वो कब चेंज होती हैं एक साथ? 8 बजे सुबह के तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ चेंज होती हैं। आपको बताना है कि अब दोबारा से वो सभी एक साथ कब चेंज होंगी। तो कब चेंज होंगी, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, उसे फिर मिनट में कन्वर्ट कर लेना, फिर मेन टाइम में ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है। और कोई भी डाउट हो पूछ लें। यानी हमारे पास 3 ट्रैफिक लाइट हैं, एक तो 48 सेकंड में चेंज हो जाती है, एक 72 सेकंड में चेंज होती है, एक 108 सेकंड में चेंज होती है। अब बोला गया है कि जो तीनों ट्रैफिक लाइट है एक साथ 8 बजे चेंज होती हैं सुबह, किस समय बाद दोबारा से एक साथ चेंज होंगी। तो दोबारा से कब एक साथ चेंज होंगी, इन तीनों का एलसीएम होगा वो, तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना 60 का डिवाइड करके, उसके बाद सुबह 8 बजे जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। आराम से बताएं, और कोई भी डाउट हो पूछ लें। आराम से कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। पहले इंटरवल ऑफ चेंज, यानी कितने समय बाद वो चेंज होंगी लाइट, 48, 72 और 108 सेकंड बाद, ठीक है। तो इनका एलसीएम जो भी आएगा उस समय वो दोबारा से लाइट चेंज होंगी, यानी इंटरवल ऑफ चेंज कितना है, इन तीनों नंबरों का एलसीएम है। चलिए अभिषेक जी अभी चेक करते हैं, चिंता ना करें। अब हमारे पास क्या है, 48 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है, तो 48 को मैंने ब्रेक किया 2 से 24 बार, 2 से किया 12 बार, 2 से किया 12 को 6 बार, 2 से किया 6 को 3 बार, 3 से किया 3 को 1 बार। यानी 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 3 हो गया। इसी तरीके से 72 को मैंने ब्रेक किया, 2 से 72 को करोगे तो 36 बार जाएगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 6 इधर ऊपर खिसक गया है। फिर 2 से 36 को करोगे तो 18 बार जाएगा, 2 से 18 को करोगे तो 9 बार, ठीक है। फिर 3 से 9 को 3 बार, फिर 3 से 3 को 1 बार। यानी मैं लिख सकता हूँ 72 को 2 की पावर 3, क्योंकि 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 बार, और 3 भी जो है हमारे 2 बार आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, 108 को मैंने प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया है, 2 से करोगे 108 को तो 54 बार, फिर 2 से 54 को करोगे तो 27 बार, 3 से 27 को 3 बार, 3 से 9 को 3 बार, 3 से 3 को 1 बार। यानी 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 भी कितनी बार है, 3 बार है। तो यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब एलसीएम क्या होता है हम सभी जानते हैं, हर नंबर की सबसे बड़ी पावर। अब हर नंबर की सबसे बड़ी पावर कौन कौन सी आ रही है चेक करते हो। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 आ रही है, या 2 की पावर 3 आ रही है, यहाँ पर 2 की पावर 2 आ रही है, तो हमें 2 की पावर 4 लेना था, तो 2 की पावर 4 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो हमें क्या लेना था, 3 की पावर 3 लेना था। यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 हमारा ये आंसर है। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए बच्चों की तरह, इतना तो सिंपल है। आप इसे सॉल्व करें तो कितना होगा, आपका 2 की पावर 4 16 होता है, 16 और 3 की पावर 3 27 होता है, तो 16 इंटू 27 करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। 432 क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। बेसिकली हमने क्या किया, 60 का डिवाइड कर दिया। अब जब 60 का डिवाइड करोगे इसमें तो 7 बार जाएगा, 6 7 का कितना होता है, 42 होता है, ठीक है। तो बचा कितना, 12 बचा। तो याद रखिए कितनी बार गया आपका, 7 बार गया। तो 7 तो हमारा क्या है, मिनट है, और कितना रिमाइंडर बच रहा है, 12 बच रहा है, तो 12 हमारा क्या है, सेकंड है। याद रखिएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 7 मिनट 12 सेकंड, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 12 बच रहा है।
इसके बाद यानी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 7 मिनट 12 सेकेंड्स। जो लाइट थी, ट्रैफिक लाइट, वो कब एक साथ बजी थी, 8 बजे बजी थी। तो अब नेक्स्ट टाइम वो दोबारा कब बजेंगी, तो 8 बज के 7 मिनट 12 सेकंड बाद दोबारा से वो बजेंगी। यानी 7 मिनट 12 सेकंड मैंने 8 बजे सुबह के ऐड कर दिया। तो 8 बज के 7 मिनट 12 सेकंड बाद दोबारा से वो तीनों जो हैं आपकी लाइट एक साथ जलेंगी। बताएं, कोई डाउट हो पूछ लें जरा सा। लॉजिक क्लियर है सभी को?